मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स के फोर्थ पार्ट को करेंगे और ये करंट अफेयर्स पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस और कुछ क्वेश्चंस पेपर 1 के लिए भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये है वीकली करंट अफेयर्स 2025 और अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स को हम देखेंगे। इससे पहले हमने 3 पार्ट और कर चुके हैं, जो जुलाई 2025 और एक था अगस्त 2025 का। अगर आपने वो ना देखे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है या इसी क्लास के एंड में उन क्लासेस का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ क्लिक करके उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम करेंगे इम्पोर्टेंट डेज, यानी कि महत्वपूर्ण दिवस। तो पहला है 8 अगस्त। 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाते हैं, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो ऐसा आंदोलन शुरू हुआ था और ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैदान, जो जी गोल मैदान। तो गोल मैदान मुंबई में ये शुरू हुआ था और यहाँ पर महात्मा गांधी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा भी दिया था। और 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत में वापस आए थे और इसलिए इस दिन को यादगार बनाने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 1916 में महात्मा गांधी ने BHU के फाउंडेशन की स्थापना की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, और यहाँ पर गांधी जी ने अपना पहला पब्लिक अपीयरेंस दिखाया था। 1916 लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का पहला सेशन गांधी जी ने अटेंड किया था और यहीं पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। और फिर चंपारण सत्याग्रह, तो CAK और R से हमने इनको याद किया था पिछली क्लास में। तो C से हो गया चंपारण, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह और रोलेटे सत्याग्रह। फिर महात्मा गांधी ने 1920 में NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन चलाया था 1920 में, 1 अगस्त 1920 को, और 1922 में चोरी चोरी की घटना के बाद इसको एंड कर दिया गया। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया। ये दांडी मार्च से शुरू हुआ था 24 अप्रैल 6 मार्च से 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। और फिर 1942 में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये थे महात्मा गांधी के इम्पोर्टेंट आंदोलन। 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे या इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, तो ये मनाया जाता है, आदिवासी दिवस मनाते हैं। दिसंबर 1994 से UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको मनाना शुरुआत किया गया था। और इसकी थीम है इंडिजिनस पीपल एंड AI डिफेंडिंग राइट्स शेपिंग एंड फ्यूचर। 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन सेंटनरी, यानी कि इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, क्योंकि 100 वर्ष इसको कंप्लीट हो गए हैं। तो ये घटना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी काकोरी कांड, जिसको यूपी सरकार के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया गया। यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, ये सभी इस एक्शन में या इस कांड में शामिल थे। और इनमें से चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को ही गोली मार ली थी और बाकियों को 1927 में फांसी दे दी गई थी, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान को, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को। इन सभी को 1927 में फांसी दी गई। और HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका गठन भी किया गया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। फिर इसके बाद बना था HSRA ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में बना था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, क्योंकि इसमें सोशलिस्ट शब्द ये भगत सिंह ने जोड़ा था। और ये कब बना था, तो HRA और HSRA ये कब कब बना था, इसकी स्थापना बताने आपको कमेंट बॉक्स में। 10 अगस्त को ही बर्थ एनिवर्सरी ऑफ VV गिरी जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, चौथे राष्ट्रपति। और ये इनका जन्म हुआ था 1894 में, 1980 तक ये जीवित रहे। 1969 से 74 तक भारत के चौथे राष्ट्रपति बने रहे और तीसरे उपराष्ट्रपति 1967 से 69 तक। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होकर राष्ट्रपति बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे, यानी कि जब इन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में भाग लिया था तो ये किसी भी पार्टी से संबंधित नहीं थे, यानी कि स्वतंत्र
कैंडिडेट थे, इंडिपेंडेंट थे, और इंडिपेंडेंट होकर राष्ट्रपति बनने वाले ये पहले व्यक्ति बने थे, और 1975 में इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया। और इनके द्वारा ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन की स्थापना 1923 में की गई थी। तो विगिरी से संबंधित ये बातें भी हमको रखनी है ध्यान। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाते हैं, और इसकी शुरुआत UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सन 2000 में की थी, और इसकी थीम थी लोकल यूथ एक्शन फॉर SDGs एंड बियॉन्ड। और एक है 12 जनवरी। 12 जनवरी को मनाते हैं नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर। और स्वामी विवेकानंद का जन्म ये हुआ था 12 जनवरी 1863 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1904 को। तो ये भी हमको यहाँ पर रखना है ध्यान। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल न्यूज। इंटरनेशनल न्यूज में मोल्डोवा बिकेम 107th मेंबर ऑफ ISA। तो ISA काफ़ी चर्चा में हो गया है, क्योंकि इसमें 107वां देश मोल्दोवा शामिल हो गया है, जो यूरोप का एक देश है। तो ISA के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि इसकी स्थापना 2015 में पेरिस एग्रीमेंट से हुई थी। COP15 हुआ था जब कौन सा COP हुआ था तो ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और 2015 में पेरिस में हुई थी। इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, और हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और पहले इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि जैसे ये पृथ्वी ज्योग्राफी में हमने पढ़ा होगा, ये 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन है, और इससे ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जिसे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और नीचे है 23.5 डिग्री साउथ, जिसे मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो पहले इन जो ये लाइन है, तो इनके बीच के देश ही इसमें शामिल होते थे, लेकिन अब UNO के ऑल मेंबर्स भी इसके सदस्य बन सकते हैं। और इसके डायरेक्टर जनरल का नाम है आशीष खन्ना। अब हम देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज। पहला बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल ये हुआ था नई दिल्ली 4 अगस्त को। और फरवरी 2025 में बिम्स्टेक का पहला यूथ समिट ये हुआ था गांधीनगर, जिसे गिफ्ट सिटी भी कहते हैं, और ये गुजरात में है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, और 7 देश इसमें शामिल है। हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। इंडिया फिलीपींस रिलेशन, पिछली क्लास में हमने रिलेशंस के बारे में देखा था कि इंडिया और फिलीपींस के 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जो कूटनीतिक रिलेशन है उनके। और शुरुआत हुई थी 1949 में। और अभी हाल ही में वहाँ के राष्ट्रपति फर्डिनांड रोमुल्डस मैक्रोस जूनियर और उनकी वाइफ जो पहली महिला बन गई हैं, मैडम लुइस अरानेता मैक्रोस। तो ये फिलीपींस की पहली महिला बन गई हैं जो भारत में आई है, मैडम लुइस अरानेता मैक्रोस। और इंडिया और फिलीपींस के रिलेशन में अभी 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप PTA पर अभी साइन नहीं हुए हैं, लेकिन साइन करने की बात यहाँ पर कही गई है। अब फिलीपींस और भारत के बीच डायरेक्ट फ्लाइट की भी शुरुआत होगी। ई वीज़ा टूरिज्म की शुरुआत होगी, यानी कि फिलीपींस के नागरिकों को ई वीज़ा दिया जाएगा ताकि वो भारत में आएँ और भारत को देखें। और 2024 में ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने बेचा था, और फिलीपींस पहला ऐसा विदेशी देश बना था जिसने हमसे ब्रह्मोस को खरीदा था। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज। तो आज 2-3 इम्पोर्टेंट ही न्यूज थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर जो क्लास का लिंक दिया होगा, तो आप यहाँ पर क्लास देख सकते हैं और इन क्लासेस पर क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके आप पहली, दूसरी और तीसरी क्लास को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।